नमस्कारम दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में महावीर की वाणी पर अध्ययन करते हैं, जो ओशो के द्वारा महावीर के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं पर आधारित है। और ओशो ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस अध्ययन के द्वारा आप बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में सुगम पाएंगे। और कोशिश करिएगा इन घटनाओं से कुछ सीखें और इसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, ताकि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए एक बेहतरीन जीवन की स्थापना कर सकें। भगवान जी कल 12वें सर्ग के अंतर्गत अंतर पर आपने प्रकाश डाला, विद्या उसे और आगे बढ़ा। मंगलमुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तव दैवा वीतं न मन्यन्ते यत्तद्धम्मे तयामनो। धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप। जिस मनुष्य का मन धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। अनशन के बाद महावीर ने दूसरा वाहतप ऊणोदरी कहा है। ऊणोदरी का अर्थ है अपूर्ण भोजन, अपूर्ण आहार। आश्चर्य होगा कि अनशन के बाद ऊणोदरी के लिए क्यों महावीर ने कहा है। अनशन का अर्थ तो है निराहार। तो अगर ऊणोदरी को कहना भी था तो अनशन के पहले कहना था थोड़ा आहार। और आमतौर से जो लोग भी अनशन का अभ्यास करते हैं, वे पहले ऊणोदरी का अभ्यास करते हैं। वे पहले आहार को कम करने की कोशिश करते हैं। जब आहार कम में सुविधा हो जाती है, आदत हो जाती है, तभी वे अनशन का प्रयोग करते हैं। वो बिल्कुल ही गलत है। महावीर ने जानते ही पहले अनशन कहा और फिर ऊणोदरी कहा। ऊणोदरी का अभ्यास आसान है, लेकिन एक बार ऊणोदरी का अभ्यास हो जाए तो अभ्यास हो जाने के बाद अनशन का कोई अर्थ, कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। वो मैंने आपसे कल कहा कि अनशन तो जितना आकस्मिक हो और जितना अभ्यास शून्य हो, जितना प्रयत्न रहित हो, जितना अव्यवस्थित और अराजक हो, उतनी ही बड़ी छलांग भीतर दिखाई पड़ती। ऊणोदरी को द्वितीय नंबर महावीर ने दिया है, उसका कारण समझ लेना जरूरी है। ऊणोदरी शब्द का तो इतना ही अर्थ होता है कि जितना पेट मांगे उतना नहीं देना। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि पेट कितना मांगता है। और अक्सर जितना मांगता है वो पेट नहीं मांगता, वो आपकी आदत मांगती है। और आदत में और स्वभाव में फर्क न हो तो अत्यंत कठिन हो जाएगी बात। जब रोज आपको भूख लगती है तो आप इस भ्रम में मत रहना कि भूख लगती है। स्वाभाविक भूख तो बहुत मुश्किल से लगती, नियम से बंधी हुई भूख रोज लगाती। जीव विज्ञानी कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि आदमी के भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, आदमी के भीतर एक जैविक घड़ी है।
लेकिन आदमी के भीतर एक हैबिट क्लॉक भी है, आदत की घड़ी भी है। और जीव विज्ञानी जिस घड़ी की बात करते हैं जो हमारे गहरे में है, उसके ऊपर हमारी आदत की घड़ी जो हमने अभ्यास से नियमित कर ली। इस पृथ्वी पर ऐसे कबीले हैं जो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, हजारों वर्ष से। और जब उन्हें पहली बार पता चला कि ऐसे लोग भी हैं जो दिन में 2 बार भोजन करते हैं, तो वे बहुत हैरान हुए। उनकी समझ में ही ना आया कि दिन में 2 बार भोजन करने का क्या प्रयोजन हो सकता। इस पृथ्वी पर ऐसे कबीले हैं जो दिन में 2 बार भोजन कर रहे हैं हजारों वर्षों से। ऐसे भी कबीले हैं जो दिन में 5 बार भी भोजन कर रहे हैं। इसका बायोलॉजिकल जैविक जगत से कोई संबंध नहीं, हमारी आदतों की बात है। आदतें हम निर्मित कर लेते हैं, फिर आदतें हमारा दूसरा स्वभाव बन जाती, और हमारा पहला प्राथमिक स्वभाव आदतों के जाल के नीचे ढक जाता है। ज़ैन फकीर बोकुजू से किसी ने पूछा कि तुम्हारी साधना क्या है, तो उसने कहा जब मुझे भूख लगती है तब मैं भोजन करता हूं, और जब मुझे नींद आती है तब मैं सो जाता हूं, और जब मेरी नींद टूटती तब मैं जग जाता हूं। उस आदमी ने कहा ये भी कोई साधना हुई, ये तो हम सभी करते हैं। बोकुजू ने कहा काश तुम सभी ये कर लो तो इस पृथ्वी पर बुद्धों की गिनती करना मुश्किल हो जाए। ये तुम नहीं करते हो। तुम्हें जब भूख नहीं लगती तब भी तुम खाते हो, और जब तुम्हें भूख लगती है तब भी तुम हो सकता है न खाते हो, और जब तुम्हें नींद नहीं आती तब तुम सो जाते हो, और ये भी हो सकता है कि जब तुम्हें नींद आती हो तब तुम न सोते हो, और जब तुम्हारी नींद नहीं टूटती तब तुम उसे तोड़ लेते हो, और जब टूटनी चाहिए तब तुम सोए रह जाते हो। ये विकृति हमारे भीतर दोहरी प्रक्रियाओं से हो जाती है। एक तो हमारा स्वभाव है, जैसा प्रकृति ने हमें निर्मित किया। प्रकृति सदा संतुलित है। प्रकृति उतना ही मांगती है जितनी जरूरत है। आदतों का कोई अंत नहीं। आदतें अभ्यास है, और अभ्यास से कितना ही मांगा जा सकता है। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक प्रतियोगिता हुई, कौन आदमी सबसे ज्यादा भोजन कर सकता है। मुल्ला ने सभी प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। कोई 20 रोटी पर रुक गया, कोई 25 रोटी पर रुक गया, कोई 30 रोटी पर रुक गया। फिर लोग घबराने लगे क्योंकि मुल्ला 50 रोटी पे चल रहा था और लोग रुक गए थे। तो लोगों ने कहा मुल्ला अब तुम जीत ही गए हो, अब तुम अकारण अपने को परेशान मत करो, अब तुम रुको। मुल्ला ने कहा मैं एक ही शर्त पे रुक सकता हूं कि मेरे घर कोई खबर न पहुंचाए, नहीं मेरा सांझ का भोजन पत्नी नहीं देगी। ये खबर घर तक न जाए कि मैं 50 रोटी खा गया, नहीं सांझ का भोजन गड़बड़ हो जाए। आप इस पेट को अप्राकृतिक रूप से भी भर सकते हैं, विक्षिप्त रूप से भी भर सकते हैं। पेट को ही नहीं, यहां उदर केवल सांकेतिक है। हमारी प्रत्येक इंद्रिय का उदर है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय का पेट है, और आप प्रत्येक इंद्रिय के उदर को जरूरत से ज्यादा भर सकते हैं। जितना देखने की जरूरत नहीं है उतना हम देखते हैं, जितना सुनने की जरूरत नहीं उतना हम सुनते हैं। और इसका परिणाम बड़ा अद्भुत होता है। वो परिणाम ये होता है कि जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतने ही सुनने की क्षमता और संवेदनशीलता कम हो जाती, इसलिए तृप्ति भी नहीं मिलती। और जब तृप्ति नहीं मिलती तो विशियस सर्कल पैदा होता है। सोचते हैं और ज्यादा देखें तो तृप्ति मिलेगी, और ज्यादा खाएं तो तृप्ति मिलेगी। जितना ज्यादा खाते हैं उतना ही वो जो स्वभाव की भूख है वो दबती और नष्ट होती है, और वही तृप्त हो सकती है। और जब वो दब जाती है, नष्ट हो जाती है, विस्मृत हो जाती है,
तो आपकी जो आदत की भूख है वो कभी तृप्त नहीं हो सकती, उसकी तृप्ति का कोई अंत नहीं। निरंतर हम सुनते हैं कि वासनाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वभाव में जो भी वासनाएं हैं उन सब का अंत है। आदत से जो वासनाएं हम निर्मित करते हैं उनका कोई अंत नहीं। इसलिए किसी जानवर को आप बीमारी में खाने के लिए राजी नहीं कर सकते। जो होशियार जानवर हैं वो तो जरा बीमार होंगे कि वॉमिट कर देंगे, वो जो पेट में उसे बाहर फेंक देंगे। ये प्रकृति से जीते हैं, आदमी आदत से जीता है, और आदत के जीने के कारण हम अपने को रोज रोज अस्वाभाविक करते चले जाते हैं। यह अस्वाभाविक होना इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारी प्राकृतिक आकांक्षाएं क्या हैं। तो बायोलॉजिस्ट जिस जीव घड़ी की बात करते हैं वो हमारे भीतर है, पर हम उसकी सुने तब। वो हमें कहती है कब भूख लगी, वो हमें कहती है कि कब सो जाना है, वो हमें कहती है कि कब उठाना है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं, हम उसके ऊपर अपनी व्यवस्था देते हैं। तो ऊनादरी बहुत कठिन है। कठिन इस लिहाज से है कि आपको पहले तो यही पता नहीं कि स्वाभाविक भूख कितनी है, तो पहले तो स्वाभाविक भूख खोजनी पड़े। इसलिए अनशन को पहले रखा है। अनशन आपकी स्वाभाविक भूख को खोजने में सहयोगी होगा। जब आप बिल्कुल भूखे रहेंगे, जब भूखे रहेंगे लेकिन संकल्प पर आप पीछे चलेंगे, तो आप थोड़े ही दिन में पाएंगे कि आदत की भूख तो भूल गई, क्योंकि वो असली भूख न थी। वो 2-4 दिन पुकार कर आवाज देगी कि भूख लगी है ठीक समय पर, फिर 2-4 दिन आप उसकी नहीं सुनेंगे, वो शांत हो जाएगी। फिर आपके भीतर से स्वाभाविक भूख आवाज देगी। जब आप उसकी भी नहीं सुनेंगे, तभी आपके भीतर का यंत्र रूपांतरित होगा और आप स्वयं को पचाने के काम में लगेंगे। तो पहले आदत की भूख टूटेगी, वो 3 दिन में टूट जाती है, 4 दिन में टूट जाती है, 1-2 दिन किसी को आगे पीछे लगता है। फिर स्वाभाविक भूख की व्यवस्था टूटेगी और तब आप दूसरी व्यवस्था पर जाएंगे। लेकिन अनशन में आपको पता चल जाएगा कि झूठी आवाज क्या थी और सच्ची आवाज क्या थी। क्योंकि झूठी आवाज मानसिक होगी, ध्यान रहे, सेरिब्रल होगी। जब आपको झूठी भूख लगेगी तो मन कहेगा भूख लगी है, और जब असली भूख लगेगी तो पूरे शरीर का रोआ रोआ कहेगा कि भूख लगी है। अगर झूठी भूख लगी है, अगर आप 12 बजे रोज दोपहर भोजन करते हैं तो ठीक 12 बजे लग जाएगी। लेकिन अगर किसी ने घड़ी 1 घंटा आगे पीछे कर दी हो, तो घड़ी में जब 12 बजेंगे तब लग जाएगी। आपको पता नहीं होना चाहिए कि अब 1 बज गया है और घड़ी में 12 ही बजे हो, तो आप 1 बजे तक बिना भूख लगे रह जाएंगे। क्योंकि आदत की, मन की भूख मानसिक है, शारीरिक नहीं है। वो बाहर की घड़ी देखती रहती है, 12 बज गए, भूख लग गई। ग्यारह ही बजे हो असली में, लेकिन घड़ी में 12 बजा दिए गए हो, तो आपको भूख का भ्रम तत्काल पैदा हो जाएगा कि भूख लग गई। मानसिक भूख मानसिक है, झूठी भूख मानसिक है। वो मन से लगती है, शरीर से नहीं। 3-4 दिन के अनशन में मानसिक भूख की व्यवस्था टूट जाती, सेरिब्रल भूख शुरू होती। आपको पहली दफे लगता है कि शरीर से भूख आ रही। इसको हम और तरह देख सकते हैं। मनुष्य को छोड़कर सारे पशु और पक्षियों की यौन व्यवस्था सावधिक है। एक विशेष मौसम में वे यौन पीड़ित होते हैं, कामातुर होते हैं, बाकी वर्ष भर नहीं होते। सिर्फ आदमी अकेला जानवर है जो वर्ष भर काम पीड़ित होता है। ये काम पीड़ा मानसिक है, मेंटल है। अगर आदमी भी स्वाभाविक हो तो वो भी एक सीमा में, एक समय पर कामातुर होगा, शेष समय कामातुरता नहीं होगी। लेकिन आदमी ने सभी स्वाभाविक व्यवस्था के ऊपर मानसिक व्यवस्था जड़ दी। सभी चीजों के ऊपर उसने अपना इंतजाम अलग से कर लिया है। वो अलग इंतजाम हमारे जीवन की विकृति है और हमारी विक्षिप्तता है।
ना तो आपको पता चलता है कि आप में काम वासना जगी है, वो स्वाभाविक है, बायोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि बायोलॉजिकल काम वासना को आपने जाना ही नहीं है। इसके पहले कि वो जगती, मानसिक काम वासना जग जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो कि 14 वर्ष में जाके बायोलॉजिकली मैच्योर होंगे, जैविक अर्थों में काम वासना के योग होंगे, लेकिन 14 वर्ष के पहले ही मानसिक वासना के वे बहुत पहले योग और समर्थ हो गए होते। सुना है मैंने कि एक बूढ़ी औरत अपने नाती पोतों को लेकर अजायब घर में गई है। वहां स्टार्क नाम के पक्षी के बाबत यूरोप में कथा है, बच्चों को समझाने के लिए कि जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो बड़े बूढ़े बच्चे पूछते हैं बच्चे कहां से आए, तो बड़ी बूढ़े कहते हैं ये स्टार्क पक्षी ले आया। वहां अजायब घर में स्टार्क पक्षी के पास वो बूढ़ी गई, उन बच्चों ने पूछा ये कौन सा पक्षी है? उस बूढ़ी ने कहा कि वही पक्षी है जो बच्चों को लाता है। छोटे छोटे बच्चे वो एक दूसरे की तरफ देख के हंसे, और एक बच्चे ने अपने पड़ोसी बच्चे से कहा कि क्या इस नासमझ बूढ़ी को हम असली राज बता दें? मे बी टेल हर द रियल सीक्रेट, दिस पुअर ओल्ड लेडी। इसको अभी तक पता नहीं गरीब को, यदि स्टार्क पक्षी से समझ रही कि बच्चे आते। चारों तरफ की हवा, चारों तरफ का वातावरण बहुत छोटे छोटे बच्चों के मन में भी मानसिक कामातुरता को जगा देता है। फिर ये मानसिक कामातुरता उनके ऊपर हावी हो जाती है, ये जीवन भर पीछा करेगी और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि जो बायोलॉजिकल अर्ज थी, वो जो जैविक वासना थी, वो उठ ही नहीं पाई, या जब उठी तब उन्हें पता नहीं चला। और तब एक अद्भुत घटना घटेगी, और वो अद्भुत घटना यह है कि वे कभी तृप्त न होंगे, क्योंकि मानसिक काम वासना कभी तृप्त नहीं हो सकती, शारीरिक काम वासना तृप्त भी हो जाती। जो वास्तविक है वो तृप्त हो सकता है, जो वास्तविक नहीं है वो तृप्त नहीं हो सकता है। असली भूख तृप्त हो सकती, झूठी भूख तृप्त नहीं हो सकती। इसलिए वासनाएं तो तृप्त हो सकती हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो कल्टिवेटेड डिजायर से हमने ही जो आयोजन कर ली है वासनाएं, वे कभी तृप्त नहीं हो सकती। इसलिए पशु पक्षी वे भी वासनाओं में जीते हैं, लेकिन हमारे जैसे तनावग्रस्त नहीं। कोई तनाव नहीं दिखाई पड़ता। गाय की आंख में झांक के देखें, वो कोई निर्वासना को उपलब्ध नहीं हो गई है, कोई ऋषि मुनि नहीं हो गई है, कोई तीर्थंकर नहीं हो गई है, पर उसकी आंखों में वही सरलता है जो तीर्थंकर की आंखों में होती। बात क्या है? वो तो वासना में जी रही है, लेकिन फिर भी उसकी वासना प्राकृतिक है। प्राकृतिक वासना तनाव नहीं लाती, ऊपर नहीं ले जा सकती प्राकृतिक वासना, लेकिन नीचे भी नहीं गिराती। ऊपर जाना हो तो प्राकृतिक वासना से ऊपर उठना होता है, लेकिन अगर नीचे गिरना हो तो प्राकृतिक वासना के ऊपर अप्राकृतिक वासना को स्थापित करना होता है। तो अनशन को महावीर ने पहले कहा था कि झूठी भूख टूट जाए, असली भूख का पता चल जाए जब रोआ रोआ पुकारने लगे, आपको प्यास लगती। जरूरी नहीं है कि वो प्यास असली हो सकता है अखबार में कोके का एडवर्टाइजमेंट देख के लगी हो। जरूरी नहीं है कि वो प्यास वास्तविक हो। अखबार में देख के कि लिव अ लिटिल हार्ट, लग गई हो। वैज्ञानिक विशेषकर विज्ञापन विशेषज्ञ भली भांति जानते हैं कि आपको झूठी प्यासें पकड़ाई जा सकती हैं, और वे आपको झूठी प्यासें पकड़ा रहे हैं। आज जमीन पर जितनी चीजें बिक रही हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। आज करीब करीब दुनिया की 50% इंडस्ट्री उन जरूरतों को पूरा करने में लगी जो जरूरतें हो ही नहीं, पर वो पैदा की जा सकती है। आदमी को राजी किया जा सकता है कि वो जरूरतें हैं, और एक दफा उसके मन में ख्याल आ जाए कि जरूरत है, कि जरूरत बन जाती,
प्यास तो आपको पता ही नहीं है, वो तो कभी रेगिस्तान में, कल्पना करें कि किसी रेगिस्तान में भटक गए आप, पानी का कोई पता नहीं, तब आपको प्यास लगेगी, वो आपके रोए रोए की प्यास होगी, वो आपके शरीर का कण कण मांगेगा, वो मानसिक नहीं होगी, वो किसी अखबार के विज्ञापन को पढ़ के नहीं लगी होगी। तो अनशन आपके भीतर वास्तविक को उघाड़ने में सहयोगी होगा, और जब वास्तविक उघड़ जाए तो महावीर कहते हैं ऊणोदरी। जब वास्तविक उघड़ जाए तो वास्तविक से कम लेना। जितनी वास्तविक, अवास्तविक भूख को तो पूरा करना ही मत, वो तो खतरनाक है। वास्तविक भूख का जब पता चल जाए तब वास्तविक भूख से भी थोड़ा कम लेना, थोड़ी जगह खाली रखना। इस खाली रखने में क्या राज हो सकता है? आदमी के मन के नियम समझने जरूरी है। हमारे मन के नियम ऐसे हैं कि हम जब भी कोई काम में लगते हैं, या किसी वासना की तृप्ति में, या किसी भूख की तृप्ति में लगते हैं, तब एक सीमा हम पार करते हैं। वहां तक भूख या वासना ऐच्छिक होती है, वॉलंटरी होती है, उस सीमा के बाद नॉन वॉलंटरी हो जाती। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, पानी 100 डिग्री पे जाके भाप बनता है, लेकिन अगर आप 99 डिग्री पे रुक जाएं तो पानी वापस पानी ही ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 डिग्री के बाद रुकना चाहें तो फिर पानी वापस नहीं लौटेगा, वो भाप बन चुका होगा। 1 डिग्री का फासला फिर लौटने नहीं देगा, फिर नो रिटर्न पॉइंट आ जाता है। अगर आप 100 डिग्री के पहले 99 डिग्री पर रुक गए तो पानी गर्म होकर फिर ठंडा होकर पानी ही रह जाएगा, भाप नहीं बनेगा। आप रुक सकते हैं, अभी तक रुकने का उपाय है। 100 डिग्री के बाद अगर आप रुकते हैं तो पानी भाप बन चुका होगा, फिर पानी आपको मिलेगा नहीं, आपके हाथ के बाहर बात हो गई। जब आप क्रोध के विचार से भरते हैं तब भी एक डिग्री आती है, उसके पहले आप रुक सकते थे, उस डिग्री के बाद आप नहीं रुक सकेंगे।
मुझे आशा है कि महावीर वाणी पर यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में अपना सकेंगे और दूसरों को लाभ पहुंचा सकेंगे और अपने जीवन को एक अच्छे स्तर पर ला सकेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।